आगरा में मुगल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है जिसे दुनिया में ताजमहल के नाम से जाना जाता है। 42 एकड़ में फैला यह चमकता हुआ मकबरा खूबसूरती का प्रतीक है, लेकिन फिर भी यह दिल दहला देने वाली कहानी बयां करता है। एक बार फिर ज्ञानी बाबा के पास आपका स्वागत है दोस्तों। यह 400 साल पुरानी इमारत अपने समय की सबसे बड़ी और सबसे शानदार इमारत हुआ करती थी। अब इसे दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है। इस शानदार इमारत को बनाने में 20,000 मजदूरों ने अपना खून पसीना बहाया, वो भी लगातार 22 साल तक। अगर हम इसकी मौजूदा कीमत की कल्पना करें तो संगमरमर से बने इस मकबरे की कीमत $1 बिलियन है, क्योंकि मुगल वास्तुकारों ने अपने अविश्वसनीय कौशल के निशान छोड़े हैं, जिनकी प्रशंसा आज के शीर्ष इंजीनियर भी कर रहे हैं। इस इमारत को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब इसे मुख्य द्वार के पीछे से देखा जाता है तो यह काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे जैसे कोई मुख्य द्वार की ओर बढ़ता है इसका आकार अपने आप छोटा होता जाता है। यह पहली बार नहीं था जब मुगल वास्तुकारों ने इस तरह की दिमाग हिला देने वाली तरकीबें इस्तेमाल की हों। चार कोनों पर चार खंभे सीधे खड़े नहीं हैं, बल्कि वे थोड़े बाहर की ओर झुके हुए हैं, क्योंकि अगर उन्हें सीधा खड़ा रखा जाता तो दूर से वे अंदर की ओर झुके हुए दिखते, जैसा कि आप मस्जिद की इस तस्वीर में देख सकते हैं। इन खंभों को बाहर की ओर झुकाने का एक और कारण था कि अगर तेज भूकंप आए तो वे बाहर की ओर गिर जाएंगे, जिससे स्मारक सुरक्षित रहेगा। लेकिन क्या वजह थी कि इसके वास्तुकार इसे इतनी शिद्दत से बचाना चाहते थे? ताजमहल के कौन से रहस्य 400 साल पहले छुपे हुए थे? और उस दौर में जब कंक्रीट या स्टील नहीं था तो यह शानदार मकबरा और यह 40 मीटर ऊंचा गुंबद कैसे बना? दोस्तों, जब मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय बीमार हो गईं और 17 जून 1631 को उनकी मृत्यु हो गई, पूरा मुगल साम्राज्य शोक में डूब गया। यह खबर शाहजहां को तीर की तरह लगी। इससे उसकी दुनिया ही बिखर गई। शाहजहां का पहला प्यार और उसकी सबसे प्यारी पत्नी मुमताज महल अब नहीं रहीं। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 सालों तक न तो उन्होंने कोई संगीत सुना और न ही कोई इत्र लगाया। मरने से पहले मुमताज महल ने एक चीज की इच्छा की। वह चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे के अंदर बनाई जाए। इस काम और मुमताज महल की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपना पूरा जीवन और धन समर्पित करने का फैसला किया। मुमताज महल की मृत्यु के 6 महीने बाद ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। पूरे साम्राज्य से करीब 20,000 मजदूर, मूर्तिकार और शिल्पकार लाए गए। शाहजहां के आदेश पर आगरा में सेनाएं लाई गईं। मजदूर तब तक कुआं खोदते रहे जब तक उन्हें सूखी मिट्टी न मिल जाए। फिर इन कुओं को पत्थरों और मलबे से भर दिया गया और उसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े स्तंभ खड़े कर दिए गए। इस काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ हाथियों की फौज का इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियरों की यह तरकीब काम आई और अब नरम जमीन पर चट्टान जैसी मजबूत नींव तैयार हो गई। नींव के बाद अब बारी थी एक ऐसी इमारत के डिजाइन की जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। एक ऐसी डिजाइन जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। यह बिल्कुल भी आसान नहीं था और इस पर बेशुमार पैसा खर्च किया गया। हर बीतते दिन के साथ शाही खजाना खाली होता जा रहा था। शाहजहां को किसी बात की चिंता नहीं थी। वह बस इस काम को पूरा करना चाहता था। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के दौरान इतने लोग लाए गए थे कि उनके कारण आसपास के इलाकों में खाद्य आपूर्ति कम पड़ गई थी। मजदूरों की देखभाल के लिए शाहजहां ने आसपास के इलाकों से खाद्य आपूर्ति आगरा मंगवाई थी। सालों की मेहनत के बाद इमारत का मुख्य ढांचा बनकर तैयार हुआ और अब इसे संगमरमर से सजाने की बारी थी। यह संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से लाया गया था, क्योंकि यहाँ का मकराना संगमरमर आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन संगमरमर माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए मकराना के संगमरमर का पूरा लॉट सुरक्षित रख लिया था, यानी जब तक ताजमहल की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को भी इस संगमरमर को खरीदने की इजाजत नहीं थी।
हजारों टन संगमरमर राजस्थान से आगरा लाया गया था, जिसमें हजारों हाथियों की मदद ली गई थी। ताजमहल का गुंबद इतना बड़ा है कि इसे देखकर ही इसकी विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के गुंबद को स्टील के ढांचे से बनाया जा सकता है, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे गुंबद को बनाने के लिए सिर्फ पत्थर ही थे। मुगल इंजीनियरों ने इस गुंबद को बनाने के लिए जो स्ट्रेस कैलकुलेशन किया था, उसकी तारीफ आज भी आज के इंजीनियर करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग का काम पेट्रा ड्यूरा की सजावट से किया गया था। पेट्रा ड्यूरा एक शब्द है जिसमें संगमरमर के अंदर कीमती पत्थरों को काटकर फिट किया जाता है। संगमरमर को बहुत ही कुशलता से काटा जाता है और कीमती पत्थर के आकार के अनुसार तराशा जाता है। फिर गोंद की मदद से इसे पत्थर के अंदर जोड़ा जाता है। ताजमहल के अंदर इस्तेमाल किया गया गोंद कोई साधारण गोंद नहीं था। काफी शोध और प्रयोगशाला परीक्षण के बाद पता चला कि यह गोंद शीरा, नींबू का रस और संगमरमर के पाउडर को मिलाकर बनाया गया था। ताजमहल के जीर्णोद्धार कार्य में इसी गोंद का इस्तेमाल किया गया है। 22 साल बाद 1654 में ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। शाहजहां अपनी प्यारी पत्नी के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाने में सफल रहे। शाहजहां ने इस शानदार इमारत का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा। मुमताज महल से प्रेरित होकर इमारत का नाम ताजमहल रखा गया। शाहजहां हर साल मुमताज महल की पुण्यतिथि पर यमुना नदी के रास्ते ताजमहल देखने आते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां भी इस दुनिया से चले गए। अब शाहजहां जाने और मुमताज महल से मिलने का समय था और उन्हें ताजमहल के अंदर ही दफना दिया गया। उम्मीद है कि आपको यह ज्ञानी बाबा की वीडियो पसंद आएगी और शेयर भी करेंगे। आपकी प्यार भरी टिप्पणियों के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आपसे एक और बेहतरीन वीडियो में मिलेंगे।